फंसा दिया है बीजेपी को? देखिए, राहुल जी ने फंसाया नहीं, राहुल जी ने रोशनी डाल दी और नागरिकों के सामने, जो देश दुनिया के नागरिक हैं, उनको सच दिखलाया है, आईना दिखलाया है, यहाँ की तस्वीर दिखलाई। फंसाया तो खुद मोदी जी ने। मोदी जी के भाषण को छोड़िए, राहुल गांधी जी के भाषण को, मोदी जी के पुराने भाषणों को दिखा दीजिए, मोदी जी एक्सपोज हो जाते हैं। और रविशंकर प्रसाद की जहां तक बात है, रविशंकर प्रसाद जी को तनाव ये है कि इस बार वो हार जाएंगे। पहली बार बेचारे लोकसभा की सीट जीती थी पाटलिपुत्रा में नीतीश कुमार जी के सहयोग से। इस बार मालूम है कि नीतीश कुमार के उनके साथ नहीं है, तो बीजेपी का बिहार में क्या हश्र होने वाला है। पता नहीं 2-4 सीट भी आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी संदेह। और उसमें गिरिराज सिंह का जब नंबर कट रहा है, तो इनकी क्या हैसियत है, इनकी तो कोई जमीन ही नहीं है। और एक और मैं बात बोलूं कि ये जो रविशंकर प्रसाद हैं, ये जब वाजपेयी जी का जमाना था, तब ये बड़े जहीन नेता के तौर पे देखे समझे जाते थे, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति लगते थे। लेकिन इनकी मति मारी गई, क्या हुआ, मोदी जी के समय इतने छिछले बयानबाजी कर रहे हैं, किस लिए, कहाँ नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। जब मोदी जी कुछ नहीं थे तो ये मंत्री थे और बड़े चर्चित नेता हुआ करते थे। तो इतनी चाटुकारिता मत करो यार कि रात को दिन कहने लगो, दिन को रात। तो ये रविशंकर प्रसाद को लगाया भी इसीलिए इन लोगों ने है कि लगता है, उनको लगता है कि विश्वसनीयता इसकी ज्यादा है। और संबित पात्रा, नरोत्तम मिश्रा, साध्वी प्राची, ये सब जो है अब एक्सपोज हो चुके हैं, कोई इनकी बात सुनती नहीं। अब ये जो बार बार कहते हैं ये लोग कि जो है मजाक उड़ा रहे हैं या देश को बदनाम कर रहे हैं, तो पहले इनको तो खुद ही नहीं पता है कि देश क्या है। जब नेहरू जी ने कह दिया है कि जो है भारत की जनता है, देश जो है केवल नक्शा नहीं है, तो इन्होंने नक्शे के साथ भी छेड़खानी करवाई है और देश की जनता के साथ। जनता को महंगाई में धकेल दिया है, जनता को सांप्रदायिक दंगे में धकेल दिया है, जनता को माँ बहन करने में धकेल दिया है, जनता को तरह तरह से लड़ाने में लगे हुए। अभी देखिए कि तमिलनाडु में क्या किया, बिहार में दाल नहीं गल रही है, तो तमिलनाडु के 2 वीडियो जो है वायरल करवाए और कहा कि बिहार काटा जा रहा है। इधर काटा जा रहा है भाई, कौन काट रहा है। और जब यहाँ महाराष्ट्र में या कहीं दूसरी जगह या आसाम में बिहारियों को पीटा जा रहा था, तब मोदी जी क्या बेच रहे थे, क्या कर रहे थे मोदी जी, रविशंकर प्रसाद कहाँ गए थे दौड़ करके। तो इनका क्या है, ये कंप्लीटली एक्सपोज हो गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने बदनाम किया है हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म एक गांधी ने एक दुनिया के सामने रखा था। हम बहुत पीछे ना जाएं, विवेकानंद के समय और या आदि शंकराचार्य की बात न भी करें, तो आधुनिक दौर में गांधी ने हिंदू धर्म का एक चेहरा सबके सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। वैष्णव जंतु तैने कहिए पीर पराई जाने रे, जो दूसरे का दुख जाने वही हिंदू। ये कभी हिंदू बोलते हैं हिंदू वो हैं जो सनातनी हैं, कभी बोलते हैं हिंदू वो हैं जो हिंदुस्तान में जन्म लिए। कंफ्यूजन। हिंदू अपन के माता पिता भी हिंदू थे कि नहीं थे ये नहीं पता। अभी देखिए करके आए हैं, पता नहीं भागवत जी कहाँ से पढ़ के अभी नया बोल के आए हैं, ये अंग्रेजों से पहले 70%। बताइए कहाँ दे रहा था, कहाँ इतनी रुपया थे, कितने गुरुकुलों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे, जबकि तो पढ़ाते क्षत्रिय को, सिर्फ वैश्य को, ब्राह्मणों को, शूद्रों को तो पढ़ने की जगह नहीं थी, और उसको देखता ही नहीं था, गांव में घुसने की इजाजत नहीं थी। आज अगर जनसंख्या जनगणना करने की बात की जा रही है तो 20% आ रहे हैं सवर्ण, 80% तो वैश्य हैं, वैश्य भी नहीं कहेंगे, 80% वो हैं जो शूद्र हैं। तो किसको पढ़ा रहे थे, कहाँ पढ़ा और कौन सी भाषा थी। तो ये झूठ बोलने की मशीन है, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। देश जब आजाद हुआ था तो कितनी प्रतिशत यहाँ शिक्षा थी, कितने शिक्षित लोग, क्या भाषा थी, कितने स्कूल कॉलेज थे, क्या यहाँ की अर्थव्यवस्था। और आज जो है सब कुछ इनको मिला, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, और जो पंचायती राज व्यवस्था जो वापस कायम की मनमोहन सिंह सरकार ने, यूपीए सरकार ने, कि गांव गांव पैसा भिजवाया, गांव में जो खुशहाली आज है वो कहाँ से आई, मोदी जी के पैसे से नहीं आई है। मोदी जी को अगर लग रहा है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं इससे देश में खुशहाली आ गई है, तो भाई गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं और कितने लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो आप। कांग्रेस पार्टी 10 किलो अनाज देती थी, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। आप जो है कह रहे हो फ्री में 12.5 रुपये का अनाज दे रहे हो एक व्यक्ति को एक महीने में, और 1200 का सिलेंडर दे रहे हो।
सबसे जीएसटी वसूल रहा है 18%। भिखारी हो या देश का राज, बल्कि जीएसटी नहीं दे रहा है, अडानी नहीं दे रहा है। और अडानी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आज जो हम जिस दौर में जी रहे हैं वो अंधे कुएं का दौर नहीं है, ये सूचना क्रांति का दौर। ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया जो है एक बैठक की तरह हो गई। अमेरिका में क्या हो रहा है, अब कल एक कार्यक्रम है जिसमें मैं अमेरिका की टीवी के लिए सुबह 7:30 बजे उठ करके बैठ के बोलूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा और अमेरिका में लोग देख रहे होंगे, शाम वहाँ होगी तब। तो ये किस दौर में जी रहे हैं? और क्या ये समझते हैं कि जैसे ये अंधे कुएं में है तो देश की सारी जनता अंधे कुएं में? और राहुल गांधी ने बड़ा सही कहा है कि 10 साल ही आपने शासन किया ना, अभी तक 10 साल पूरे हुए भी नहीं। कांग्रेस ने कितना शासन, सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने 10 साल शासन किया। आप तो सब महारथी है, देशभक्त लोग हैं। तो ये जो इनका जो पूरा का पूरा है, ये इनको ये समझ में आ गया है क्योंकि जमीन खिसक गई है, कहीं मुद्दे नहीं है। अडानी के मैटर पे पूरे तौर पे ये धंसे हुए हैं। अडानी जैसे इनको हवाई जहाज में बिठा करके देश का प्रधानमंत्री बर्बाद किया ना, वही हवाई जहाज लेकर के जो है इनको बर्बाद करवा दिया। और एक डेटा मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने कि ये बताइए, जब इतना बढ़िया चल रहा है देश का मान सम्मान, तो देश से लाखों लोग जो है विदेश क्यों जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जो नागरिकता अभी जो है इनके विदेश मंत्री ने ही रखा है रिकॉर्ड कि 2022 में 2.25 लाख लोगों की नागरिकता छोड़ी। तो जो भारत की नागरिकता छोड़ी है, क्या उससे देश का मान बढ़ा है? क्या बताएंगे मोदी जी? मोदी जी तो इंटरव्यू देते नहीं, आज तक एक इंटरव्यू नहीं दिया। इनको प्रेस का सामना करने में दिक्कत होती है, जनता का सामना नहीं करते हैं। जनता के सामने भी आते हैं तो नकली खड़ा करते हैं और उनसे जो है इंटरनेट के जरिए बात करते हैं। बाकी ये जो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोड शो करते हैं, किससे मिलते हैं? राहुल गांधी ने भारत यात्रा की इतनी लंबी, किस तरह से लोगों से मिल रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी तो भीख मांग के आए, यहाँ पे पहुंचे। इनको तो जनता के साथ ही खड़ा रहना चाहिए था। जो भीख मांग के आया वो जनता के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ वो जनता के साथ खड़ा है। तो ये तो जनता देख रही है। अब इनकी बात ये आती है कि ये जो बार बार कहते हैं कि अपमान हुआ अपमान हुआ, तो देश का अपमान तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तब हुआ जब इन्होंने कहा गांधी गद्दार है। महात्मा गांधी को गद्दार कहने वाले इस देश के सबसे बड़े विरोधी हैं, द्रोही है। उनके ऊपर ये जो है, ये लोकतंत्र हमारा ऐसा है कि हमने उस पर कानून नहीं बनाया है, नहीं तो इनको तो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में बंद किया जाना चाहिए। हर साल ये जो है 30 दिसंबर को क्या, ये 30 जनवरी को क्या करते हैं? हर साल जो है ये दोहराते हैं उसको और गोडसे को महान बताते हैं। गोडसे को महान बताने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म का रक्षक हो सकता है? गोडसे और सावरकर को महान बताने वाला व्यक्ति क्या भारत का मान दुनिया में बना सकता है क्या? और जब अब की बार ट्रंप सरकार जब प्रचार करने गए थे मोदी जी, तो देश का क्या हुआ? और मैं तो कहूँ, लास्ट बात कहूँ राजीव जी, कि राहुल गांधी ने जो बातें वहां रखी है वो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि दुनिया में अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। आपका मन पढ़, अब ये बागेश्वर बाबा ठग जो है वो मन पढ़ के बताता है। एक लड़की उसके सामने आई, उसने कहा कि ये साइंस है, तो मन तो कोई भी पढ़ रहा है। मोदी जी वहां जाके प्रवचन देने जाते हैं तो उनका मन नहीं पढ़ता है, वहां भी पढ़ लिया। और जब ये बोलते हैं तो सावरकर की जय करके क्यों नहीं आते? क्यों ये नेहरू की बात करने जाते हैं? क्यों ये इंदिरा गांधी की बात करते हैं? और इंदिरा गांधी ने जो मान बढ़ा दिया था इस देश का, इन्होंने तो घटा दिया चीन के सामने घुटने टेक करके। इनको चीन से डर लगता है, चीन का नाम नहीं लेते हैं, अडानी का नाम नहीं लेते हैं। ये नोटबंदी का काला धन कहाँ गया सब? देखिएगा अगली सरकार जब बदलेगी, अब उस पर जब जांच होगी, जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस से यह अपेक्षा है कि जब वो सत्ता में आए तो उस पर जांच करे। और ये काला धन जो कर रहे थे, ये जिसे ट्रेन में, बॉम्बे के ट्रेनों में भी होता है, पॉकेटमार, वही पॉकेटमार से सावधान ऐसा नारा लगाते हैं और वही पॉकेटमार होते हैं। इन लोगों ने वैसा ही किया। वो जो है स्मृति ईरानी किधर है जो सिलेंडर लेके नाच रही थी? अभी 1200 रुपया सिलेंडर है तो सिलेंडर पड़ रहा है, खाना बनाना बंद कर दिया क्या? और सुनील जी ने कहा कि होली के मौके पे, भाई ये लोग जो है किचन में नहीं जाते। ये जो है, जो संघ के लोग हैं वो स्त्री विरोधी लोग हैं। उनका कहना है कि स्त्रियों का काम है किचन में, पुरुषों का काम जो है बाहर झूठे नारे लगाना है, दंगा फैलाना है, धर्म का दुष्प्रचार करना है, धर्म का पाखंड बढ़ाना है। तो ये, लेकिन अब एक बात ये है कि देखते हैं हमारे देश के लोग कब तक पाखंड में जीते हैं। पाखंड तो है, लेकिन इसका
ये बादल जो है हटेगा, और मुझे लगता है इसमें बहुत वक्त नहीं है, क्योंकि इतने परेशान हो गए हैं ये लोग कि अब बताइए कि राहुल गांधी ने जो बोला है उसको आप हटा देते हो रिकॉर्ड से, और हरिवंश जी बोलते, हरिवंश जी तो एक नंबर के चाटुकार साबित हुए। उनको मैं बड़ा अच्छा पत्रकार मानता था, लेकिन पत्रकारिता के नाम पे उन्होंने कलंक लगाया है। अरे जनता दल यू जब नहीं है साथ में तो क्यों बैठे हुए आप वहां, जनता दल के रिप्रेजेंटेटिव थे ना, क्यों बैठे हुए वहां, इस्तीफा दो। अभी नीतीश कुमार तो साथ नहीं है, नीतीश कुमार ने बनाया आपको ना सांसद। तो ये लोग चाटुकारिता में अव्वल दर्जे के हैं, आज से नहीं है, जब देश आजाद नहीं हुआ था तभी चाटुकारिता कर रहे थे इनके पूर्वज, आज भी यही कर रहे हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। और एक सीजीआई जो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने इनको औकात दिखा दी है। ये घबराए हुए हैं, हर तरफ से घबराए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हो, या जो महाराष्ट्र में इनकी जो हालत है, या जो बिहार में इनकी हालत होने वाली है। अभी खेड़ में जो राजीव जी जो रैली हुई है इनकी, हमारे उद्धव ठाकरे जी की, जी उद्धव ठाकरे की जो रैली हुई है वो हिला देने वाली है। वैसी रैली किसी ने देखी नहीं है, और इस बार देखिएगा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत जो है शिवसेना रही, इनके अपने वोटर नहीं है। अभी तो ये गुजराती मराठी करवा चुके हैं, अभी इनकी क्या हैसियत होने वाली है। उस समय कम से कम जब मोदी से पहले प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे दो ताकतवर नेता थे महाराष्ट्र में बीजेपी के, अब दोनों नहीं है, दोनों के बच्चे नहीं है कहीं। तो अब पंकजा मुंडे के क्या है हाल कर दिया इन लोगों ने। तो स्थिति ये है अभी कि बीजेपी का नामलेवा महाराष्ट्र में बचेगा कि नहीं बचेगा, बिहार में बचेगा कि नहीं बचेगा, ये देखने वाली बात है। बड़ी बुरी हालत इनकी होने वाली। जी, बुरी हालत होने वाली है। चुनाव सामने है 2024।